मतीन खान साहब, आज जो फैसला आया बनारस के जिला अदालत का, उसको किस ढंग से देख रहे हैं और इसके आगे अब क्या? देखिए, हम तो वो है नहीं कि जिस तरह से प्रेशराइज करके किसी तरह के कोई फैसले करा लें। सलमान तो इस मुल्क के अंदर जिस हालात में है, आप सब जान रहे हैं जी कि जिस तरह से। हेलो जी 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 हेलो जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है भाई। अरे मतीन खान, आप बोलिए भैया। टारगेट किया जा रहा है, ये टारगेटिंग का मामला है। तो आप देख सकते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद जिस तरह से जो पार्लियामेंट एक्ट के खिलाफ वहां पर जो जबरदस्ती, आप देखिए कि गौरी श्रृंगार का मामला था। वो जो 5 औरतें थी, 5 हमारी बहनें थी, वो गई थी गौरी श्रृंगार के में रोज पूजा अर्चना के लिए, जी मगर एंटरटेन क्या किया गया? जिस तरह से वहां पर मजिस्ट्रेट साहब ने अभी अपना फैसला भी नहीं सुनाया था कि वहां पे फौरन जो है टीवी पे और तमाम जगहों पे हंगामा हो गया कि साहब वहां पर शिवलिंग मिल गया। अभी कोई फैसला भी नहीं आया कि किस तरह से प्रोपेगेंडाइज करके ये देश के माहौल को कहां पर लेके चले जा रहे हैं। देश में अराजकता फैलती चली जा रही है, बेरोजगारी फैलती चली जा रही है। ठीक है, बेरोजगारी पर अपन फिर चर्चा करेंगे मतीन भाई। किया जा रहा है, ठीक है, बेरोजगारी पर हम अभी परसों ही चर्चा करके चुके हैं, आज थोड़ा इस पे करेंगे जी। कि साहब कोर्ट के फैसले में ये जो बात आई है, मैं कह रहा हूं कि जब इससे पहले हम ये बात कह रहे थे कि वो वहां पर जब इंटाइटिल ही नहीं है, लोअर कोर्ट को ये अख्तियार ही नहीं है कि वो पार्लियामेंट एक्ट के खिलाफ एक जब बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बना हुआ है, उसके एक्ट के खिलाफ कैसे ये जा सकते हैं? ठीक ठीक ठीक, मतीन साहब रुकना होगा अभी ठीक है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक है मतीन साहब, ठीक है, अभी आपने बात ठीक। मतीन साहब, 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिनको समझना हम सबके लिए ज़रूरी। एक, वर्शिप एक्ट के मौजूद रहते हुए मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस को सारी पिटिशंस को एक साथ जोड़कर उस पर सुनवाई करने और समयबद्ध सुनवाई करने की, टाइम बाउंड सुनवाई करने की हायर कोर्ट ने अनुमति दी। एक दूसरा जो आप कह रहे हो उसमें ये चीज़ भी ध्यान रखना होगा, 17 मई इसी साल 17 मई को इंतज़ामिया कमेटी जब सुप्रीम कोर्ट आई थी ज्ञानवापी की मस्जिद की, उसके पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेटस को हम लगाते हैं, ठीक, और साथ में ये भी कहा, तब आपके इंतज़ामिया कमेटी के वकीलों ने कहा कि वर्शिप एक्ट लागू है, इसलिए ये सारी प्रक्रिया ही रोक दी जाए, इसमें सर्वे अर्वे कुछ नहीं हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वर्शिप एक्ट इस प्रक्रिया के रोकने के काम नहीं आ सकता। उसने कहा किसी भी धार्मिक स्थल के नेचर को तय करने में रोक नहीं है वर्शिप एक्ट से, तभी तो सर्वे हुआ, वरना तो सर्वे ही रुक जाता। सुप्रीम कोर्ट अगर कह देता कि पूजा स्थल विधेयक लागू है तो कौन सर्वे कर सकता था? ये एक बड़ा मसला है जिसको हमको उसी ढंग से समझना होगा। सूर्य प्रकाश जी भाई, एक तरफ मैं देख रहा हूं कि हमारे जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं ज्ञानवापी पर, वो शायद इस बात की इस ढंग से व्याख्या कर रहे हैं कि केस खत्म, केस खारिज। देखिए अमिताभ भाई, मैंने दोनों ही मुस्लिम स्कॉलरों को सुना और देखिए मैं ये टिप्पणी बड़े ही दुखद भाव से कर रहा हूं कि शायद ये दोनों ही जो मुस्लिम स्कॉलर हैं ये केवल मदरसे से पढ़ाई करके निकले हैं, आधुनिक शिक्षा का ज्ञान नहीं। यदि इनको आधुनिक शिक्षा का ज्ञान होता, इंग्लिश पढ़े होते, हिंदी पढ़े होते, साइंस पढ़े होते, गणित पढ़े होते, तो ये समझते कि आज कोर्ट ने कहा तो क्या कहा। आज कोर्ट ने केवल ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो एरिया फ्रीज किया गया है, भगवान विश्वेश्वर को किसी प्रकार का नुकसान ना हो जाए, उसका स्टेटस, इसलिए वहां पर कार्बन डेटिंग की हम आज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसमें कोई कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हारे हाथ में अलादीन का चिराग लग गया हो,
तुम रगड़ दोगे तो निकल के आ जाएगा। याद कर लो। दूसरी चीज जो अभी तुम कह रहे थे मेरे भाई लोगों कि हमारी मस्जिद है, तो मैं एक प्रश्न पूछता हूं, पूरे विश्व में 57 देश हैं, 57 देशों में कोई एक मस्जिद का नाम बता दो जिस मस्जिद का नाम संस्कृत के शब्दों से बना हो। ज्ञान वापी उर्दू में कहां लिखा है? मुझे इसका उत्तर मतीन साहब, ये बात तो ठीक, ये बात बहुत बार उठती है कि ज्ञान वापी जो शब्द है, ज्ञान का कुआं। मतीन साहब, कट गया फोन, कट गया फोन, कट गया। बताइए भाई, ये बात बार बार आती है कि ज्ञान वापी मस्जिद, ज्ञान वापी का अर्थ होता है ज्ञान का कुआं जी। तो ये तो उर्दू में, फारसी में, अरबी में कभी संस्कृत से तो नाम लिए नहीं गए मस्जिदों के। बिल्कुल, ये अरबिस्तान है क्या? ये भारत है या अरबिस्तान है जी? यहाँ अरब के लोग रहते हैं या भारत के लोग रहते हैं? यहाँ पे झाऊलाल मस्जिद है हमारे यहाँ ठाकुरगंज में, आप देख लीजिए, झाऊलाल मस्जिद है। और अलीगंज जो मंदिर है वो नवाब वाहिद अली खान के द्वारा दिया गया हुआ है। यही तो इस मुल्क की खूबसूरती है। यहाँ पर वो मस्जिद का नाम नहीं है, बेसिक बात यह है कि वो उस टेरिटरी, उस इलाके का नाम है ज्ञानवापी। जिस इलाके में लाल, जैसे यहाँ पे सरकटा नाला है तो सरकटा नाले वाली मस्जिद कहलाती है। मौलवीगंज है तो मौलवीगंज वाली मस्जिद कहलाएगी। टीले वाली मस्जिद है तो टीले पे थी, टीले वाला इलाका है, टीले वाली मस्जिद कहलाएगी। ये इलाके के एतबार से नाम होते हैं। यहाँ बताइए कि अल हुरैरा मस्जिद कहाँ पर है, अल बिलाल मस्जिद कहाँ पर है? जो ज्ञान वापी शब्द है, ज्ञान कहाँ से निकला, वापी कहाँ से निकला, मैं आपसे पूछता हूँ। ज्ञान को ना बांटने की कोशिश करिए। अरे छोड़ो, तुम अपना ज्ञान अपनी जेब में रखो, अपना ज्ञान अपनी जेब में रखो कि धरती चमकी है, अपना ज्ञान अपनी जेब में रखो। हिंदू मस्जिद को टू फ्रेम जरा दिखाइए मतीन साहब। बात करके रख दिया है। अब आप बात समझिए कि इस मुल्क के हालात जो है आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके, सिर्फ जो आपके तमाम हिंदू बड़ी हजारों हजार की तादाद में हिंदू जो बौद्ध हो रहे हैं ना, इसलिए दिमाग सठिया गए हैं। बेसिक बात यह है कि जो हजारों हजार हिंदू जो, अरे मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसका जो नाम है संस्कृत पे है? कौन सी ऐसी मस्जिद है सनातन देवताओं का निवास है? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसके राम जन्मभूमि शिवलिंग है? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसके गर्भगृह के अंदर भैया हिंदू सनातन चिन्हों का लगातार दिखाई दे रहे हैं? कौन सी मस्जिद है? और ये तो हिंदुओं की, जिसे कहते हैं ना, सनातनियों की शांति और धैर्य है जो कि अभी कानून से ले रहे हैं। काम कर रहा है, घोर अपराध है। तुम्हारी तरह नहीं है कि शुक्रवार की नमाज अदा करो और बाहर निकलो पत्थरबाजी शुरू कर दो। तुम्हारी तरह नहीं भैया हिंदू, इसलिए जज से बात कर रहा है, तर्क नहीं है तुम्हारे पास। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, बात करो, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्ला क्यों रहे हो, बात करो ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उत्तर दो ना मेरे प्रश्नों का। अत्याचार, जुल्म, नाइंसाफी नहीं किया है। ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, मतीन साहब को भी और सूर्य प्रकाश जी को भी, एक मिनट के लिए। मतीन साहब की ये बात ठीक नहीं कि कुछ दलित भाई बौद्ध धर्म में दीक्षा लिए तो हिंदू बौखला गए। नहीं, हिंदू इस देश में कभी बौखलाया ही नहीं, और हिंदू बौखला जाएगा तो फिर बचेगा क्या देश में? कुछ बचेगा नहीं ना, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। हिंदू बौखला जाएगा तो फिर कहां बचेगा? 85% हिंदू है, तब तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए वहां तक चीजों को मत ले जाइए जहां तक फिर वापसी मुश्किल हो जाए। सिर्फ 20 सेकंड चाहिए। अभी आएंगे आपको। यतीमा, एक अयोध्या के समय इस बात का बड़ा वो हुआ, और ज्ञानवापी के समय में भी वो बात आई कि भाई इस्लाम कहता है जहां झगड़ा की जमीन हो, विवाद की जमीन हो, वहां मस्जिद नहीं होगी, वहां नमाज कबूल नहीं होगी।
तो ये देखिए जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। यतिमा, लेकिन भारत के 3 बड़े स्थान काशी, मथुरा और अयोध्या दशकों से नहीं सदियों से विवाद में है, और फिर भी वहां मस्जिद है और लड़ाई हो ताल ठोकी जा रही है। नहीं, देखिए अमिताभ जी, बहुत स्पष्ट है, इस्लाम में ये लोग न्यूज चैनल्स पे बैठ के जो बातें करते हैं वो इनके इस्लाम से बिल्कुल विपरीत है। लगातार हमारे आध्यात्मिक क्षेत्रों को तोड़ा गया। सिर्फ काशी, मथुरा और अयोध्या नहीं है, इसमें तक्षशिला भी है। 3 महीने तक लगातार नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा। तो इन्होंने तो बौद्धों को भी, आज ये बौद्धों की परंपरा को बहुत बड़ा करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हिंदू बौखला गया। लेकिन तक्षशिला में तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था वहां तो बौद्ध भिक्षु की थे। 3 महीने तक वहां नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ इसलिए जलाया गया कि हिंदू कभी, सनातनी कभी सर उठाकर खड़ा ना हो सके। तो ये सिर्फ कहने की बात है। इनका जो धर्म है, इनका जो संप्रदाय है, वो खड़ा ही इस विषय पर है कि किसी भी तरीके से सनातनियों की आध्यात्मिक ऊर्जा को क्षीण किया जाए, उस पर वार किया जाए। शिवलिंग मिला और अभी इस पर फैसला आना बाकी है, और वहां वजूखाना आपने बनाकर रखा हुआ है। बाबा विश्वेश्वर नाथ के परिसर को आप वहां मस्जिद की को ये बड़े गर्व से आप लोग ये कहते हैं कि ये औरंगजेब ने बनाई थी। औरंगजेब कौन? जो सनातनियों का बलात्कार करते थे जो लोग। औरंगजेब कौन? जो लगातार कत्ल करते थे, जिन्होंने अपने पिता को नहीं छोड़ा। उस औरंगजेब की, जब आप उस औरंगजेब की प्रशंसा करते हैं तो भारत की आत्मा को आहत करते हैं। जब आप उस औरंगजेब के साथ खड़े हुए पाए जाते हैं तो पता चलता है कि आप गद्दार हैं। आपकी कौम में लोग गद्दार हैं जो लगातार उन लोगों को अपना हीरो बनाकर खड़ा करते हैं, जो हमारे ऊपर लगातार जुल्म करते रहे और कहते मुसलमान ने कभी जुल्म नहीं किया। अरे जुल्म नहीं किया तो ठीक बात है भाई। औरंगजेब से कोई अपने को क्यों जोड़े? बाबर से औरंगजेब से क्यों जोड़े? औरंगजेब ने मस्जिद तो थोड़ी ना बनाई है, वो मस्जिद तो पुरानी थी। अकबर का वहां पे दीन इलाही का मरकज बन गया था। अरे वो दीन इलाही का मरकज था, उसको खत्म करके रेनोवेट किया गया है मस्जिद को। मस्जिद तो पहले ही से है, वो किसी औरंगजेब ने मस्जिद नहीं बनाई है। ये झूठ और फरेब न बयान करिए आप। हिंदुओं को पोलराइज करने का काम न करिए आप। ये जो है वहाँ पहले से मस्जिद थी, औरंगजेब ने मस्जिद नहीं बनवाई है। ये झूठ ना बोलिए बैठ करके टीवी पे। आप नेशनल चैनल है, नेशनल चैनल पे बैठ के झूठ बोल रही है। शर्म आना चाहिए आपको। वो अकबर के टाइम पे दीन इलाही का मरकज था, वो मालूम है। उससे पहले मस्जिद थी, उससे पहले मस्जिद थी। अकबर के समय से वो, अकबर से पहले से मस्जिद थी। बाद में ये जो औरंगजेब ने रेनोवेट कराया है अकबर के दीन इलाही मजहब को, लोगों को वहाँ से खदेड़ करके वहाँ पर जो है रेनोवेट कराई है मस्जिद। ठीक, एक मिनट रुकिए पवन जी से। मैं डॉक्टर पवन के पास चलूंगा। यतिमा अभी रुकिए, यतिमा अभी रुकिए।